हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेस्टर्न जगत में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एयरलाइंस होती है, तो इसमें जैसे ओवर टाइम कोई करता है, कोई भी जैसे ट्रेनी हो गया है या फिर जेटी या टेक्नीशियन या फिर एमी लोग जो होते हैं वो ओवर टाइम करते हैं, तो क्या उनको इसका एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है? जैसे कि और सारी फील्डें होती हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि चाहे जो भी अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसे एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। क्या यहाँ पर भी वैसा ही होता है या फिर यहाँ पर और कुछ प्रोसीजर है? तो उसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एमई स्टूडेंट है कि भैया ओवर टाइम का क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में तो हम बात करते हैं आज। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करिएगा। सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं कि नॉन शेड्यूल के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा, जिसका कोई शेड्यूल नहीं होता, सिर्फ जो कि सिर्फ प्राइवेट के लिए या फिर चार्टर के लिए बनी हुई होती है जनरली नॉन शेड्यूल एयरलाइंस के बारे में। तो यहाँ पर जो है जितना मैं सारी कंपनियों में देख रहा हूँ, जितने भी हैं नॉन शेड्यूल में ओवर टाइम का किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता है। हाँ ना, आप सोचेंगे कि 10 घंटा काम कराएं, 12 घंटा काम कराएं, 14 घंटा काम कराएं, तो ऐसा सुनिएगा, जैसे कि यहाँ नॉन शेड्यूल का ऐसा प्रोसीजर हो गया, जैसे साल भर हो गया, तो यहाँ पर साल भर सेम फ्लाइंग नहीं होती उसी तरीके से। कोई भी नॉन शेड्यूल कंपनी हो गई, मतलब कि पूरे साल भर कंटिन्यूसली लगातार जो है उसकी अच्छी फ्लाइंग, मतलब कि जैसे कि उसका सीजन वाइज होता है, लाइक 4 महीने का हो गया फिर या फिर 5 महीने की फ्लाइंग हो गई अच्छी खासी, कुछ इस प्रकार से होता है। और जब उसका टाइम आता है फ्लाइंग का, जब उसका सीजन आता है फ्लाइंग का, जैसे कोई भी यात्राएं हो गई उन सबका सीजन आता है फ्लाइंग का, तो ऐसे दौरान जो है आपको 10 से 12 घंटे फिर 14 घंटे भी काम करने पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी आपको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाता है कंपनी की तरफ से। उसका एक रीज़न मैं भी बोल सकते हैं कि अगर आपको 4-5 महीने एक्स्ट्रा ज़्यादा काम करने को बोलती है, तो उसके साथ साथ तो 4-5 महीने आपको कम काम आपसे कम काम भी लेती है, क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं होता। नॉन शेड्यूल कंपनियों में मैक्सिमम ऐसा ही होता है, जितना हम और बहुत सारी कंपनियों बारे मैंने देखा है। और कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो कि नॉन शेड्यूल होकर के भी एज ए शेड्यूल वाइज काम करती है, बस 8 घंटे पर ही काम करवाती हैं, ऐसा कुछ ही है। लेकिन जो मैक्सिमम कंपनियां हैं उनका लाइक प्रोजेक्ट जब आ जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो आपको वहाँ पर अगर एम्प्लॉय वहाँ पर तो 12 से 14 घंटे भी काम करना पड़ता है, उसका किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, ना ही वहाँ पर ह्यूमन फैक्टर लागू होता है कि 8 घंटे ही काम हमें लेना है। तो ये भी नॉन शेड्यूल की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं शेड्यूल की बात। शेड्यूल को पता ही होगा जितने भी हैं कि मैक्सिमम 3 शिफ्ट में बनाया जाता है। नॉन शेड्यूल में क्योंकि हेलीकॉप्टर्स वगैरह मैक्सिमम जो देखा जाए हेलीकॉप्टर होता है, तो हेलीकॉप्टर जो है मैक्सिमम टाइम रात में जो है टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सकते। जो मैक्सिमम हेलीकॉप्टर में, सभी हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे, सिंगल इंजन हो गया, इसमें आईएलएस सिस्टम वगैरह नहीं है, तो वो सब रात में लैंड और टेक ऑफ नहीं कर सकते। इसके कारण वहाँ पर 3 शिफ्ट बन ही नहीं सकती, मैक्सिमम 2 ही शिफ्ट बन सकती है। लेकिन वहीं पर जब शेड्यूल की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 शिफ्टें होती हैं, 8-8 घंटे की। तो इस प्रकार से वहाँ पर ओवर टाइम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कभी कभार जैसे ओवर टाइम किया जाता है तो करते हैं लोग, जैसे कि कोविड के पहले की बात कर रहे हैं वाली, तो उनको एक्स्ट्रा चार्जेस भी उसके मिल जाते हैं। तो यही सारे फ़र्क होते हैं एक शेड्यूल एयरलाइंस में, एक नॉन शेड्यूल एयरलाइंस में, कि नॉन शेड्यूल में आपका प्रोजेक्ट आ गया तो आपको काम कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना चाहिए 12 घंटे हो 14 घंटे हो, आपको करना ही करना है। लेकिन शेड्यूल में हमेशा प्रोजेक्ट रहता है, क्योंकि शेड्यूल उसकी फ्लाइंग जो है हमेशा होती रहती है, लेकिन नॉन शेड्यूल में फ्लाइंग हमेशा नहीं होती रहती मैक्सिमम कंपनी है। तो इस वजह से आपको नॉन शेड्यूल में एक्स्ट्रा भी काम आप करते हैं तो आपको उसका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं मिलता है, सेम ही सैलरी में। लाइक आप जब 4 घंटे भी काम कर रहे हो तभी उतना मिलेगा, जब 12 घंटे काम कर रहे हो तब भी उतना मिलेगा। नॉन शेड्यूल का प्रोसीजर हो गया। और वहीं पर शेड्यूल की बात कर लें तो शेड्यूल में आपको 8 घंटे कंटिन्यूसली ही काम करना है मैक्सिमम टाइम। कभी कभार हो शायद आपसे ओवर टाइम काम करवाए तो आपको इसका एक्स्ट्रा चार्ज भी दे देते हैं या फिर नहीं देते हैं, कंपनी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। दोस्तों, आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव। चैनल को नया सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।